जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 1 बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। अब इस वीडियो में हम करने के वाले हैं 11.1 का पार्ट 2। इससे पहले अगर आप लोगों ने 11.1 का पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक जो मिलेगी वो आप लोग के होगी 11.1 का पार्ट 1, जिसको आप लोग पहले जाके पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में प्रश्न 7वां तक बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया। एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से हमने समझाया हुआ है ना। तो जाके सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 के प्रश्न 7वें तक आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जाके समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा पार्ट 2, क्योंकि ये पार्ट 2 है ना। क्या है पार्ट 2? देखिए, प्रश्न वाली 11.1 पार्ट 2 है ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्लास 10th मैथ, है ना। रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है, निःशुल्क है। और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। यदि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, है ना। न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 8वां से। कहाँ से करेंगे? प्रश्न 8वां से करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न 8वां। तो प्रश्न 8वां अपना क्या बोलता है, आइए समझते हैं। तो प्रश्न 8वां बोलता है अपना कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंट से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वर्गाकार है। क्या है ये? वर्गाकार क्या है? भुजा है ना। या इसको वर्गाकार घास के भुजे वाले को ये क्या मान सकते हैं? घास का मैदान मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? घास का मैदान। ये जो वर्ग आपको चौकोर दिख रहा है, घास का मैदान है, जिसमें एक कोने पर, ये एक कोना मान लीजिए, एक कोने पर लाए खूंटे से एक घोड़े को कितने मीटर? 5 मीटर की लंबी तक, 5 मीटर लंबी रस्सी से सिर्फ बांध देगा। कितना? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध देगा है। तो 5 मीटर रस्सी से घोड़ा कहाँ तक घूमेगा? यहाँ तक चल के घूम सकता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? घूम घूम कर सिर्फ 5 मीटर, 5 मीटर इतने ही एरिया को क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा, यानी कि उसे चर पाएगा। 5 मीटर के एरिया तक ही क्या करके करेगा? चर पाएगा, है ना। क्योंकि लंबी कितनी है? 5 मीटर रस्सी है। जब रस्सी 5 मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो एक क्या बनाया? एक सर्कल तरीके बनाया। क्या है? एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? एक सर्कल बनाएगा। ठीक है। तो क्या बोला? बन दिया गया है। तो देख, बस एक बार हम लोग 11 में तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसके दो और प्रश्न है, आइए तो उनको भी देख लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए, है ना। ज्ञात कीजिए में पहला पॉइंट जैसे क्या आ रहा है, इसका पहला पॉइंट आ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी कि 5 मीटर की जो रस्सी है, उस रस्सी को यदि वो सर्कल बनाते हुए चरेगा घोड़ा, तो उस एरिया को पहला अपन को ज्ञात करना है जहां पर घोड़ा चर सकता है। उसके बाद ज्ञात करेंगे दूसरा वाला कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी। यदि उस चरे जाने वाले क्षेत्र में जो पहले 5 मीटर थी, है ना, उसमें 5 मीटर लंबी रस्सी की इसके स्थान पर 10 मीटर रस्सी और लंबी रस्सी और बांध दिया जाए, है ना। 5 मीटर की जगह 5 मीटर और जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा 10 मीटर कवर कर लेगा, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को अपन को करना है, ज्ञात करना है। तो जिसमें से पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट को अपन करते हैं ज्ञात। तो 8वें का पहला पॉइंट है, मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, चर सकता है। ठीक है, चर सकता है, चर सकता है। तो जो चीज दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है वो यहाँ पर डाले अपन, हल, हल। ठीक है, हल में दिया है, पहले बता देंगे दिया है। क्या दिया है भाई लोग? देखिए, एक एक क्या बोला उसने? उसने पहले बताया एक वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब क्या होता है? उसके चारों कोण क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये इस टाइप का होता है। क्या है? वर्गाकार। वर्गाकार क्या है? घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान। यहाँ पर घोड़ा चल रहा है। क्या है? घोड़ा चल रहा है। और जब ये वर्गाकार है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी जगह पर क्या खूंटा बंधा है? क्या है? खूंटा। यहाँ से क्या है? 5 मीटर की रस्सी लगी हुई है। ऐसा ही ना है।
यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, और ये क्या वर्गाकार अपना घास का मैदान है। जब वर्गाकार घास का मैदान होता है तो वहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो यानी कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर दिया है कोण, कोण थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो। क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और त्रिज्या, और त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, घोड़े की रस्सी कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, 5 मीटर होगा। फिर क्या बोला है, क्या बोला, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है ना। तो यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्र, घोड़ा इतना ही क्षेत्रफल क्या को चर सकता है, इतना ही चर सकता है। कितना, इतना एरिया, है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार। क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई लोग, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए थीटा की जगह पर क्या लिखना है, 90 लिखना है, बटे में 360 है, 360 पाई का मान, पाई का मान इसने बता रखा क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता रखा है, ये पाई का मान 3.14 बता रखा है क्वेश्चन में ही, है ना। तो पाई की जगह अपन क्या रखेंगे, तो अपन पाई की जगह पर रख देंगे 3.14 गुणे त्रिज्या कितना दिया है, 5। तो 5 का वर्ग है, यानी 5 गुणा 5, इतना ही करना है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फटाक से। तो इसको काट देंगे, ये जीरो से जीरो काट दीजिए। 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता, होता है। और 2 दूनी 4 कर दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बचा 1, बचा 1, है ना। दशमलव है तो जीरो, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 बचा 1, यहाँ पर 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ये भी क्या हो, कट गया दशमलव, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया। और क्या है, कुछ कुछ बच रहा, क्या है, कुछ नहीं बच रहा, है ना। अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पास ऊपर क्या है, 1.7, 1.57 इंटू 5 गुणा 5 से क्या करोगे तो 25 हो जाएगा। बटे में क्या है, 2 है तो सिर्फ 2 लिख दो यहाँ पास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 25 का और 1.57 का आप लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखेंगे आप लोग, है ना। आप लोग गुणा करके जरूर देखिएगा, तो आप लोग के पास आएगा 39.25, और बटे में 2 तो है ये है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब चाहे तो आप लोग यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको आप लोग काट देंगे, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये तो अभी हुआ सिर्फ पहले वाले का आंसर। किसका हुआ, ये तो हुआ सिर्फ पहले वाले का आंसर, अभी सिर्फ पहले वाले का आंसर हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट इसका और है, तो इतना आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट पॉइंट बोलता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, है ना। तो क्या बोलता है, जहां 5 मीटर डर की रस्सी थी वहां पर कितना कर दिया जाए, वहां पर 10 मीटर कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप लोग बुक से देख से लिख लीजिएगा, है ना। तो चरे जा सकने वाले में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, किसमें, क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्र वृद्धि। बाकी आप लोग आगे का आप लोग कर लिए, रस्सी की वृद्धि या क्षेत्रफल की वृद्धि, बात एक ही है, होगी, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग आगे बाकी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हल, दूसरे वाले का हल लेकर आओगे, तो इसकी तो जो त्रिज्या होगी R1, R1, R1 जो कहलाएगी वो कितना कहलाएगी, उसमें वृद्धि कर दी गई, तो कितना थी, 10 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। और जो R2 होगी, क्या होगी, जो R2 होगी पहले वाली, वो हो जाएगी 5 मीटर। कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, है ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्वेश्चन क्या बोला, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नानुसार। किस में क्या हो जाएगा, चलो प्रश्नानुसार, प्रश्न, है ना, प्रश्नानुसार बराबर था। प्रश्नानुसार क्या है,
क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है बच्चों लोग? क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटा वाला कौन सा था? जो 5 मीटर का था, है ना, जो रस्सी थी 5 मीटर की, छोटा वाला वो छोटा वाला कहला जाएगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? जो अपना है ना। तो ये माइनस का चिन्ह है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर मान पुटअप कर दीजिए, यानी कि उनका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बड़े क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी क्या होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि, अरे यार एक बार गड़बड़ कर दिया अपन ने। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर यहाँ पास होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। क्या होगा यहाँ पास? ये बराबर होगा यार, यहाँ पर क्या होगा? बड़े, हाँ सॉरी, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, सॉरी थोड़ा सा ये है ना, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। ये बराबर बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पाई 1 हो, क्या होगा? पाई 1 होगा, पाई 1। ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है भाई लोग? तो एक चीज आप लोग गौर करिए, छोटे त्रिज्यखंड क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर बटे में यहाँ पर R2 भी हो, क्या होगा? R2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मान पुटअप कर दीजिए, क्या इसका मान अपन कर देते हैं पुटअप, यानी कि उसका मान रख देते हैं। तो चलिए इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख देंगे यदि आप लोग, चलिए, है ना, मान रख दीजिए। तो थीटा का मान क्या है भाई लोग? थीटा का मान तो 90 ही होगा, क्या होगा? थीटा का मान 90 होगा, है ना। तो थीटा का मान क्या है? 90 चला तो 90 होगा, बटे में 360 है तो 360 होगा। पाई का मान इसने क्या बताया? तो पाई का मान इसने 3 दशमलव कितना बताया था? 14, 3.14 पाई का मान बताया था, गुणे त्रिज्या इसने क्या बताई? R1 क्या है? R1 क्या है? 10 मीटर। 5 मीटर वाला तो हमने ज्ञात कर लिया है, 5 मीटर वाला हमने ज्ञात कर लिया है। तो R1 कितना है? 10 मीटर वाला है, तो यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10, है ना। माइनस है तो माइनस, माइनस में देखिए त्रिज्या क्या है? 5 मीटर, तो 5 मीटर वाला हमने ज्ञात कर लिया। तो क्या था? 19.625, क्या था? 19.625 आया था। तो इस जगह क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, जब ये इसको ज्ञात कर लिया तो इसका आंसर क्या आया था? 19.625, इसको हमने ज्ञात कर चुका था पहले से ही, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दीजिए 0 0, 9 चौक कितना होता है? 36, कितना होता है? 9 चौक 36 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए बाकी इसको कर दीजिए। तो ये 3.14 क्या है? 3.14 गुणा 10 के साथ कर दोगे तो कितना? 10 दशमलव 100, कितना होता है? 10 दशमलव 100 बटे में क्या है भाई लोग? बटे में है 4, माइनस में क्या है? 19.625, क्या? 19.625 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब 100 का भाग 3.1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 314 बटे कितना जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस कितना है? 19.625। इसको काट दो भाई लोग, तो 4, देखिए 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 28 के बाद 29, 30, 31 बचा 3, कितना बचा? 3, 3 ना बचा? हाँ 3 बचा, ठीक है। बचा तो कितना? 3। तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, 4 × 36 34 से ज़्यादा हो जाता है 36, तो 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, बचा 2, 34 में से 32 गया तो कितना बचा? 2 बचा, दशमलव लगा देते, 20 में आ गया 0, तो 4 × 5 = 20, कि 4 × 5 = 20, है ना। ये कट चुका है 4 से, क्या हुआ? कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पे बच्चों लोग 78.5 माइनस 19.625। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 78.5 में 19.625 को माइनस करोगे, माइनस चिन्ह है, आप लोग माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो आएगा आप लोग का 58.875 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यहाँ पर होता है अपना प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट।
तो आप लोग प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास प्रश्न 8वां को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिए। हमने यहाँ पर प्रश्न 8वां को कर दिया कंप्लीट, क्या कर दिया, 8वां कर दिया कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रश्न 9वें की। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे पीछे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 9वें पर। चलिए पर बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न 9वां। 9वां प्रश्न अपना क्या बोलता है, क्या बोलता है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये दिख रहा है आप लोग सामने, ये जो तार देख रहे, ये एक तार हो गई, ये दो तार हो गई, ये तीन तार हो गई, ये चार तार हो गई, ये पांच तार हो गई। कितने तार हो गए, पांच तार है। पांच तार, ये क्या है, चांदी की ब्रूच है, क्या है, चांदी की ब्रूच है ना। जिसका व्यास कितना है, 35 mm है। कितना है, 35 mm है। जिसका व्यास, व्यास क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी व्यास है ना। एम। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास, एक व्यास, दो व्यास, तीन व्यास, जितनी ये लाइनें हैं ना, तो सिर्फ टोटल 5 लाइनें ही है ना। प्रयोग किया गया है, तो जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कितना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुछ हमें चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। जैसा कि यहां से लेकर के यहां तक कि एक, और यहाँ से यहाँ दो, यहाँ से यहाँ तक तीन, तो तीन, ये पाँच है। कितनी है, ये पाँच, टोटल पाँच है। तो पांचों की लंबाई हमें ज्ञात करना है, एक साथ जोड़ करके, एक साथ जोड़ करके हमें करना है, इन पांचों पांचों की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें कौन सा करना है, पहले तो अपन को पहला वाला ज्ञात करने से पहले कुछ चीज निकाल लेना है। तो 9वें का डालेंगे यहाँ पर हल, क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, चांदी के तार को कुछ तार से बनाया गया है जिसका व्यास कितना, 35 mm है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 35 mm है। क्या है, 35 mm, क्या है, ये व्यास है, क्या है, ये व्यास है। 35 mm का व्यास है। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। तो 35 मीटर क्या है, व्यास है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी त्रिज्या में मैं 35/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास क्या थी, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी इसका, 35/2। कोण थीटा, कोण थीटा बराबर, देखिए यहाँ पास, अब ये एक सर्कल, क्या है, ये एक सर्कल है। तो एक सर्कल यानी कि एक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, या एक सर्कल का जो क्षेत्र बना हुआ होता है, वो 365 डिग्री का होता है। सॉरी, 360 डिग्री का होता है। सॉरी, कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। एक जो सर्कल होता है उसका जो कोण होता है चारों दिशाओं का, वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में कितने खांचे बने हुए हैं, 10। उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कितना, 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है, यानी 10 से उसको कर देंगे भाग। तो 0 से 0 काट देंगे, बचेगा एक, एक की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 36 डिग्री। कितना, यानी कि 36 डिग्री, यानी कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का कितना है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो थीटा है वो 36 है। यानी कि एक त्रिज्य खंड ये बना हुआ, तो इसका जो कोण, एक ठो का जो कोण होगा कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ तक निकला है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पहला, पहला पॉइंट क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यानी कि हम पहला ज्ञात करना है, पहला ज्ञात हमें क्या करना है, कुल वांछित, कुल वांछित चांदी की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे अपन ज्ञात। तो चांदी की जो लंबाई है, क्या चांदी की तार की लंबाई है ना। तो लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, यहां पर देखिए कितने हैं, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बराबर बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिखंडों में विभक्त किया गया है। यानी वृत्त के कितने हैं, 5 व्यास है। कितने व्यास है, कितने हैं, 5 व्यास है। कितने हैं, 5 व्यास है, जिनकी लंबाई कितना है, 35 मीटर। कितना है, 35 मीटर है। तो 5 व्यास हैं, कितना है, 5 व्यास, कितने हैं, 5 व्यास हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 व्यास प्लस, अब ये व्यास है, यहां से यहां तक की जो व्यास है, तो एक तार यहां से लेकर के यहां तक गया। अब ऊपर से एक जो सर्कल बनाया, ये भी तो एक तार है,
ये जो पूरा सर्कल बना के रखा, हमें क्या बोला, तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक ये भी तार है, यहां से जितने हैं, तो ये 5 व्यास है, पांचों व्यास के क्या है, ऊपर एक चांदी चढ़ा हुआ है, क्या है, ये चांदी चढ़ा हुआ है, ये जिसको अपन क्या बोल देंगे, परथी, क्या बोलेंगे, परथी बोलते, क्या बोलेंगे, परथी। तो प्लस ले लेंगे यहाँ पास परथी, ये ले लिया हमने परथी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई है, तो लंबाई तो 5, व्यास कितना दिया है यहाँ पास, 35 mm, कितना दिया है, 35 mm, व्यास कितना है, 35 mm। तो 5 35 प्लस परधे का मान क्या होता है, तो परधे का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। मान रख दो, पहले इन दोनों गुणा कर दो, पचम 25, 5 15 2 17 प्लस 2 पाई आर, 2 × पाई का मान कितना दे दिया, कुछ नहीं दिया, यानी 22/7 है, कितना 22 कुछ नहीं दिया, यानी 22/7 इंटू आर बराबर की त्रिज्या कितना दिया है, तो 35/2, कितना दिया, 35/2, त्रिज्या कितनी इसकी, 35/2 है, ठीक है। जो जो कटता है उसे काट दो, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, और 7 × 5 ये कट गया। अब इसको पेन को क्या हो रहा है भाई, है ना, 7 × 5 से ये कट गया, ठीक है, 7 × 5 से ये कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 175 है, तो 175 प्लस 5 दूनी 10 का शून्य बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 285 मीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर में पूछा था ना भाई, क्वेश्चन क्या बोला, 35 mm मिलीमीटर में, तो इसका आंसर कितना आएगा, मिलीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर होता है पहला वाला कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर पहला होता है कंप्लीट। अब बात करें दूसरा, दूसरा क्या बोलता है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने एक त्रिज्यखंड ये बोला, दूसरा ये बोला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये 10वां। हाँ, 10 त्रिज्यखंड है, तो इन सभी के ब्रुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड है, क्या करना है, क्षेत्र त्रिज्यखंड में ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड ज्ञात करना है ना, प्रत्येक ब्रुज का। तो दूसरा क्या है, ब्रुज का त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, त्रिज्यखंड। तो दूसरा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई आर का स्क्वायर, इनमें रख दो मान, क्या रख देते, इसमें रख देते हैं मान। थीटा का मान कितना दिया है, 36 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया, 36 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर आएगा 36, 360 है तो 360, पाई का मान कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 22/7, त्रिज्या कितना है, 35/2, देखिए 35/2, और तो आर का स्क्वायर है, यानी कि 35/2 गुणा 35/2, 2 बार रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जो कटता है उसे काट दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। तो 36 एकम 36, जीरो है तो जीरो, ठीक है, ये कट चुका है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, 7 × 35, 7 × 35 इसको काट दो, ठीक है, 7 × 35, और 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, इसको काट दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11। और कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ नहीं कट रहा है ना। चलिए जो बचता है उसे अपन कर देते हैं। तो क्या क्या बचा भाई लोग, ऊपर 11 5 7 है ना, 11 5 7 है, तो 11 गुड़े 5 सत्ते कर दो 35, इसको 35 कर दो, बटे नीचे क्या है भाई लोग, नीचे यहाँ पर 2 बच रहा है, और यहाँ पर 2 दूनी कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहीं पास कर देते हैं यहाँ पर लोग। तो 11 × 35 कर दोगे तो कर दिए आप लोग, तो ये आएगा 385 आएगा, बटे में 4 है तो 4, अरे कहाँ लिख देता हूँ, 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, ANS। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी त्रिज्या का स्क्वायर है, ठीक है, तो मिलीमीटर का स्क्वायर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रश्न 9वां भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो प्रश्न 9वां भी हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लोग को करा दिया है ना। अब बात करते हैं प्रश्न 10वां का। आइए प्रश्न 10वां की ओर लेकर के आप लोग को चलता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें यदि आप लोग को समझ में आ गया तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न 10वें की। चलिए ये रहा प्रश्न 10वां। आइए प्रश्न 10वां को समझते हैं।
हाँ ना, इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो क्या बोलता है, एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए ये बनी हुई छतरी, ये क्या छतरी बनी, ये क्या है, छतरी है। 1 2 3 4 5, 5 तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 क्या है, छतरी के पीछे की ओर है, छतरी के पीछे की ओर है। इसीलिए इसने छतरी के ऊपर से दिखा दिया, किस दिखा दिया, छतरी के ऊपर से दिखा दिया, यानी कि छतरी के ऊपर का पोर्शन है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 8 ताने, क्या है, 8 ताने। 8 ताने मतलब कि 8 तार, आप लोगों ने देखे तार छतरी के, है ना, जिसमें क्या होता है, कपड़ा ऊपर का कसा हुआ होता है, ठीक है, वो हो ताने, ठीक है। तो 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट, है ना, यहाँ पास क्या बनता है, 45 डिग्री का, क्या बनता है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये सॉरी इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है कितना है, 45 सेंटीमीटर है, कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक तार ये है और दूसरी तार ये, तो इन दोनों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कहना है, ये क्षेत्रफल, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, ये पूरा हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, ये बोल रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसमें तो अभी थीटा नहीं दी, इस क्या, इसकी त्रिज्या दी हुई यहाँ पर, ये है, ये त्रिज्या पर दी हुई है। तो कितना दिया, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें थीटा निकालना, क्या निकालना है, हमें थीटा पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, हल। तो हल में क्या है, जो चीज़ दिया होता है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल दूंगा मैं, क्या दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई लोग, तो त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है, 45 दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कोण की, किसका, कोण यानी कि थीटा बराबर एक, ये देखिए छतरी क्या है, गोलाकार होती है, छतरी क्या, छतरी गोलाकार होती है। तो एक चक्कर लगाने में, या एक चक्कर छतरी का जो गोलाकार सर्कल होता है उसका जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री का होता है। उसका एक सर्कल जो होता है, जो उसका एक चक्कर लगता है छतरी का, जो पूरा सर्कल दिखता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि चारों दिशाओं में घूम सकता है। 360 का मतलब होता है वो चारों दिशाओं में घूम सकता है। तो कितना होता है, एक छतरी जो गोलाकार है वो कितने का होगा, 360 डिग्री को, कितना, 360 डिग्री का होगा। और इसमें कितने ताने हैं, इसमें 8 ताने, कितना, इसमें 8 ताने हैं। तो 8 से कर दो भाग, कर दो 8 से कर दो भाग। तो इसे इसे काट पीट दो, तो इसे कर देंगे भाई लोग, तो कितना होगा, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 36 में से 32 गया तो कितना बचा, 4, और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी कि हमारा कितना होगा, 45 डिग्री कोण बने, कितना बनेगा, 45 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया है अब थीटा भी। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या बोलता है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, क्रमागत। तो मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई लोग, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना मिला है, 45 मिल चुका है अपन को, कितना मिल चुका है, 45 मिल चुका है। बटे में 360 गुड़े पाई का मान कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 है। त्रिज्या 45 है, तो 45 गुणा का 45 अपन कर सकते हैं। जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा दो, है ना। तो कर दो भाई लोग। देखिए पचनाम कितना होता है, पचनाम 45, पचनाम 45। अब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा एक, अब 5 दूनी, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है, 10 हो गई, ये कर चुका है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दो, एक मिनट, गड़बड़ कर दिया क्या यार कहीं पास, नहीं, 8 नाम 72 कितना होता है, 8 नाम 72, ये कट गया, है ना। देखिए 9 एकम, देखिए 9 एकम 9 और 9 8 72, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 चौके 8,
दो एकम दो, दो एकम दो, ये कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है। जो बच रहा है उसे बचा दो, मतलब लिख दो। ऊपर 11, 11 45 गुणे 45, तो 11 है तो 11 गुणा 45, गुणा 45 आप लोग करोगे तो 2000 आएगा आप लोग के 25। कितना आएगा? 2025 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा कितना आएगा। 2025 आप लोग को मिल जाएगा। बटे में कितना है? 4 है तो बटे में, 1 मिनट, 4 का 7, अच्छा 2 है, 7 चौके 28, बराबर 11 गुणे 2025 करो। 11 गुणे 2000 आप लोग 25 करोगे तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 22.275। अब बटे में 28 है तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। यानी कि प्रश्न 10वां होता है आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट। क्या होता है? प्रश्न 10वां यहाँ पर होता है आप लोगों का कंप्लीट। तो प्रश्न 10वां को भी मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर दिया है कंप्लीट, है ना। तो प्रश्न 10वां यहाँ पर हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बाद उसका बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो प्रश्न 10वां यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 11वां की। आइए चलते हैं प्रश्न 11वां को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 11। आइए प्रश्न 11वां को भी करते हैं, समझते हैं, और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 11वां क्या बोलता है? देखिए यहाँ पास, किसी कार के दो वाइपर, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है, और वह 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग कभी कार देखे हैं? अगर आप लोग कार देखे हैं तो कार की कांच होती है, ये सामने एक कांच होती है, ये कार की कांच होती है ना। और जो कांच होती है उसमें क्या लगा होता है? वाइपर, साफ करने वाला। तो मान लेते हैं अब अपना वाइपर यहाँ पर लगा हुआ, एक एक वाइपर, यहाँ दो वाइपर होते हैं, और दूसरा वाइपर यहाँ लगा होता है, ठीक है। दूसरा वाइपर यहाँ, और इसमें कुछ लंबा लंबा ऐसे देखें आप लोग, ये है ना, ये सफाई करता है। क्या करता है? ये सफाई करता है। क्या करता है? आगे पीछे हिलता है। तो अगर ये वाला आगे आता है तो ये वाला पीछे की ओर जाता है, और जब ये वाला आगे आता है तो ये वाला पीछे की ओर जाता है। मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है, कभी नहीं काटते हैं। तो इसका जो वाइपर की ये डंडी, ये इसकी लंबाई बताया इसने 25 सेंटीमीटर। कितना? 25, 25 इसकी है तो 25 की 25 इसकी भी हुई। ये जितना क्षेत्रफल साफ करता है, ये जितना एरिया को ये साफ करता है, ये जो कोण बनाता है ना, ये तो ये बनाता है 115 डिग्री। कितना बनाता है? 115 डिग्री कोण बनता है। मतलब 115 डिग्री कोण यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा? 115 डिग्री कोण बनाता है। ये चीज इसने कहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा बराबर क्या जाएगा अपना? 115 डिग्री आएगा। कितना है? 115 डिग्री आ जाएगा। और त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। किसने दे रखा है? लंबाई क्या दिया है? वाइपर की लंबाई कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कहलाएगी 25 सेंटीमीटर कहला जाएगी। कोई दिक्कत? तो सफाई वाला क्षेत्रफल, तो सफाई वाला क्षेत्रफल, है ना, सफाई वाला क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितने वाइपर लगे हैं? दो वाइपर लगे हैं। जब दो वाइपर लगे हुए हैं तो उनका जो त्रिज्यखंड बनेगा कितना बनेगा? दो बनेगा, है ना। तो हमें दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना? दो। तो यहां पर लिखा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दो। दो गुणांक में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। इसमें मान पुटअप कर दो, इसमें मान पुटअप कर दो। तो दो गुणा थीटा का मान कितना दिया है? 115 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना? कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है? 25 गुणा 25, क्योंकि आर का स्क्वायर वहां पर, ठीक है। जो करता है काट दो, उसे प्रॉपर तरीके से कर दो। तो देखिए कर दें इसको, कर दीजिए फटाक से इसको, क्या दिक्कत है आप लोग को? तो 5 दूनी 10, बचा एक, बचा एक, है ना। और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15,
इसको कर दो भाई लोग। तो 5 सत्ते 35 बचे एक, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या? ठीक है। दो एकम दो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये नहीं कटेगा अभी, अभी नहीं कटेगा, कटेगा ऐसा नहीं है ना, कटेगा कटेगा। देखिए, 2 3 6 बचा एक, 2 छक्का 12, हाँ। देखिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 3 6 बचा एक, 2 छक्का 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको काटेंगे। 2 एकम 2 बचा एक, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। कोई दिक्कत? और कुछ कट रहा है क्या? आप कुछ नहीं कटेगा, आप कुछ नहीं कटेगा, ठीक, इतना ही जितना करना था वो कट चुका है। तो ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर बचा 23 × 11, 25 × 25। कोई दिक्कत? नीचे क्या है? 18 है और 7 है। तो जो है उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 × 11 × 25 कर दो पहले। तो 25 × 25 करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 बटे में क्या? 18 × 7। कितना है? 18 × 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आप लोग प्रॉपर तरीके से गुणा कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 23 × 11, 23 × 11 करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, 11 × 3 = 33 की 3, 11 × 3 = 33 की 3, हाँ सर 3, 11 दूना 22, 22 सॉरी 11 दूना 33, तो 22 3 कितना होता है? 22 और 3 = 25, तो 253 गुणा कितना? 625। तो 625 बटे में क्या? 18 × 7। तो 18 × 7 करेंगे, तो 18 × 7 = 126, 18 × 7 = 126। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ऊपर ऊपर गुणा, 253 का गुणा गुणा 625 के साथ कर दीजिए। 253 गुणा 625 अगर आप लोग करेंगे, तो आप लोग का आएगा 15,812 बटे 126 है, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर होता है अपना प्रश्न 11वां कंप्लीट। क्या होता है? यहाँ पर होता है अपना प्रश्न 11वां कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 11वां को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, और एकदम मैंने उसे और भी आसान तरीके से बता रखा है। इससे आसान आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ा सकता है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके मेरी बात को। तो चलिए, इसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को आगे पीछे स्किप करके लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न 12वां की। आइए चलते हैं प्रश्न 12वां को समझते हैं और उसे भी अपन करते हैं सॉल्व। चलिए, तो यहाँ पर होता है प्रश्न 12वां शुरुआत। आइए देखते हैं प्रश्न 12वां अपना क्या बोलता है। हमने प्रश्न 11वां तक बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया। अब बात करेंगे प्रश्न 12वां। तो अपना प्रश्न 12वां क्या बोलता है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखिए, इसने क्या बोला है? इसने बोल रखा है समुद्र के नीचे मान लीजिए ये समुद्र का निचला वाला भाग है, ये समुद्र का अपना निचला हिस्सा है, समुद्र का निचला हिस्सा, इसके ऊपर पानी है, ठीक है, पानी है। चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, और ये यहाँ पर लगा रखा है इसने लाइट हाउस। क्या लगा रखा है? यहाँ पर इसने लगा रखा है ये लाइट हाउस। क्या लगा? ये लाइट हाउस लगा रखा है। ये समुद्र का निचली हिस्सा है। एक मिनट, चलिए, तो क्या बताया था? ये क्या है? लाइट हाउस है। क्या है? ये अपना लाइट हाउस है, ये अपना लाइट हाउस, और ये समुद्र का निचली हिस्सा। और इस एरिया में क्या भरा? पानी भरा है। इस एरिया में क्या है? इस एरिया ऊपर पानी भरा हुआ। क्या भरा? पानी भरा हुआ। अब यहाँ कहीं चट्टान तो नहीं, इस जमीन की स्थिति में यहाँ कहीं चट्टान तो नहीं है ना, यहाँ चट्टाने तो नहीं है, बड़ी बड़ी चट्टाने तो नहीं है ना। तो इन चट्टानों को पता लगाने के लिए ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस के ऊपर एक क्या है? लाल रंग की
चेतावनी लाइट हाउस के असली कोण को तेज खंड के 16.5 दूरी पर, मतलब जो लाइट हाउस की जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर का सर्कल बताता जाता है। ठीक है, दूरी लाल रंग का प्रकाश फैलाता है 16.5 किलोमीटर, मतलब ये जो जहाज के ऊपर लाइट हाउस लगा हुआ था वो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक क्या करता है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक का लाल रंग का देख लेता है और हमें संकेत बता देता है कहाँ पास क्या चट्टाने हैं, है ना। तो यहाँ तक लाल कितना 16 किलोमीटर दूरी तक, 16 किलोमीटर दूरी तक का जो लाल रंग है वो कैप्च कर लेता है कि कहाँ पास चट्टान है कहाँ तक नहीं है, और हमें सिग्नल दे देता है। ठीक है, जहाँ लाइट हाउस कितना मतलब 80 डिग्री कोण बनाता है, जहाँ पर ये जो अपना लाइट हाउस का कोण है ये 80 डिग्री कोण, कितना 80 डिग्री का कोण बनाता है ना। कि भी लाल रंग का प्रकाश है उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके, मतलब इतने से इतने बीच की दूरी के जो अंदर ये भाग है, इतने के बीच की दूरी, ये जो पूरा दिख रहा है आपको सर, इतना क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इतने चेतावनी हमें दी जा सकती है, क्योंकि ये जहाज है, ये जहाज के ऊपर लाइट हाउस लगा हुआ है और जहाज के सामने क्या है, ये लाइट गई हुई है जो 16.5 किलोमीटर कवर करता है। तो हमें इस एरिया को करना है, ज्ञात करना है, जिसका क्या है, जिसका कोण बनता है वो 80 डिग्री कोण बनता है। बात आई समझ में। चलिए, तो इसकी जो त्रिज्या कहलाएगी वह कहलाएगी 16.5 किलोमीटर, जो थीटा कहलाएगा वो 80 डिग्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 80 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं सोल्व। तो दिया है, क्या बताएंगे, दिया है, यहां डाला हमने हल, और क्या बोलेंगे, दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया भाई लोग, दिया है थीटा बराबर, थीटा क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, अगर मैं ना भी लिखूं तो आप लोग समझिए। ठीक है, कोण बराबर कितना दिया है, 80 डिग्री, त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है, 16.5, कितना दिया, 16.5। तो प्रश्नानुसार, किस अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोलता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बोलता है, उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या लाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। और आप लोग एक चीज और देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन में देखिए चेतावनी दी जा सके, और इसमें क्या दिया है, पाई की जगह पर हमें क्या रखना है, 3.14 का प्रयोग करना है। अब 22/7 नहीं लिखना है, क्योंकि इसने पहले ही पाई का मान बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 80/360, पाई का मान क्या दिया है, 3.14, त्रिज्या कितना दिया है, 16.5, तो 16.5 स्क्वायर है, तो 16.5, 16.5। चलो जो करता है काट दो भाई लोग, है ना। तो काट दो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और कैसे कटेगा भाई, इसको काटो 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 काटो, तो ये कट गया अपना किस में से, 4×2 = 8, और 4×9 = 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 3×3 = 9, और 3×1 = 3, सॉरी, अरे सॉरी, 3×5 = 15, 3×5 = 15, बचा एक, बचा एक, और ये है दशमलव है, तो बन जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5 दशमलव है, तो दशमलव रहेगा, और 3×5 = 15। आगे बढ़ते हैं, 3×1 = 3, 3×5 = 15, दशमलव है तो दशमलव, इसका बचा एक, तो ये बन गया 15, तो 3×5 = 15। आप कुछ कट रहा है, आप कुछ नहीं कट रहा, आप कुछ कट रहा है, आप कुछ नहीं कट रहा, जो बच रहा है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा भाई लोग, 2×3.14 × 5.5 × 5.5, यही बचा अपने पास, यही बचा अपने पास। तो 3 × 3.14 के साथ गुणा कर दोगे तो 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 2 तिहाई 6, और दशमलव है तो दशमलव, 14×2 = 28,
मतलब 6.28 गुणा 5 का आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 30.25। कितना आएगा? 30.25 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब 6.28 गुणा 30.25 का आप लोग गुणा करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोग को सिर्फ समझाने वाला होना चाहिए और जो पढ़ रहा है वो पढ़ने वाला होना चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ी बात आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ऐसा पढ़ाने वाला आप लोग को कोई नहीं मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट कर दो मेरा, है ना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो। जितना आप लोग बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है ना, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। और आप लोग जितना छुपा के रखेंगे उतना ही घटता है, ठीक है। तो जितना हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी बढ़ो और दूसरे को भी आगे बढ़ाओ। जब दूसरे को आगे बढ़ाओगे तो ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है कि ये भी दूसरे के हित के बारे में सोच रहा है, तो परमेश्वर उसका भी हित करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर बार बार क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 13 का। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं चलता हूँ आप लोग को लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 पर। आइए चलते हैं प्रश्न 13 पर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 13। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों लोग प्रश्न 13 और इसे समझते हैं और आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 13 अपना क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, उसको समझते हैं। तो देखिए क्या बोलता है। प्रश्न 13 अपना बोलता है कि एक गोल मेज पोस्ट। देख रहे हैं आप लोग, ये एक गोल है, ये क्या है? गोल है। और ये जो बना बीच में क्या है? गोल मेज पोस्ट हो गया। ये समझ लीजिए पूरा क्या कहलाएगा गोल मेज पोस्ट, जिस जिस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जिसमें 6 डिजाइन, एक डिजाइन ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये। तो 6 डिजाइन बनाए गए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना है? 28 सेंटीमीटर है। यदि मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, तो एक त्रिज्या है वो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, है ना, दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो बना हुआ है, एक जो क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक, यदि एक डिजाइन बनाने में हमें 0.35 रुपया खर्च करना पड़ रहा, आप लोग यूँ समझ लीजिए, है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डिजाइन को बनाने में यदि हमें 0.35 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो हमें 6 डिजाइन बनाने में कितना रुपए खर्चा करना पड़ेगा, यानी कितनी लागत हमें लगानी पड़ेगी, हमें लागत ज्ञात करना है। जहां पर बताया कि √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। √3 का मान क्या प्रयोग करना है? √3 का मान 1.73 हमें यूज करना है। तो 6 डिजाइनें बनानी हैं, डिजाइन बने हुए हैं, दर्शाया गया है। तो मेज पोस्ट में इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? मेज पोस्ट की त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर उसके जितने त्रिज्या बने हुए हैं मेज पोस्ट, इनकी ये पोल, तो पहले हमें इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इन सभी की लागत को ज्ञात करने से पहले बच्चों लोग हमें इसका वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। एक छोटा सा वृत्तखंड ये दिख रहा है आप लोग को, ये एक छोटे से पहले एक का हमें वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। हमें लघु वृत्तखंड पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो एक का निकाल पाएंगे ना भाई। तब तो जब एक का निकलेगा तभी ना हमें 6 का निकालेंगे भाई। पहले एक का निकालना जरूरी है, एक के बाद 6 को हम निकाल देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न 13 में चलते हैं, बढ़ते हैं। तो यहां पर डाला हमने हल। कोण थीटा बराबर, यहां पर त्रिज्या दर्शाया हुआ है लेकिन थीटा को नहीं बताया गया है। बताया गया क्या? नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल यानी कि क्या होता है? 360 डिग्री। एक सर्कल यानी 360 डिग्री। तो 360 बटे कितने डिजाइन है भाई? इसमें समान 6 डिजाइने बने हुए हैं। तो इसे 6 से कर दो अपन भाग, कर दो 6 से कर दो भाग। सॉरी पर बच्चों लोग थोड़ा लाइट इशू है ना, लाइट चली गई है।
अब तो अपन टॉर्च जला के काम चला रहे हैं। चलिए चलिए, तो इसको काट देंगे अपन फटाक से, इसको आप लोग काट दो, तो इसको काट देंगे तो छाई छाई 36, कितना होगा 60 डिग्री, जीरो है तो जीरो, मतलब थीटा का मान कितना मिल गया अपन को, तो थीटा का मान मिल गया अपन को 60, कितना मिल गया अपन को, मिल गया थीटा का मान हो गया 60। और इसने क्या दिया रखा है, और इसने, है ना, 0.5, 12.6 डिजाइन, और इनकी त्रिज्या, तो इसने त्रिज्या कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या 28 सेंटीमीटर इसे बता रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों लोग, एक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसने क्या बोला कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब एक डिजाइन, ये जो एक डिजाइन है, एक डिजाइन ये, तो पहले एक डिजाइन की जो बनाने की जो लागत है वह 0.35 है ना, एक डिजाइन बनाने में। तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक लघु त्रिज्यखंड हमें ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बाकी को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले एक निकाल लेते हैं लघु त्रिज्यखंड, उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइट आ चुकी है प्रॉपर तरीके से, तो अब अपन प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले क्या बोलता है, एक डिजाइन बनाने का, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो हमने यहाँ पर लिखा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, चूंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक डिजाइन मतलब कि एक लघु बना हुआ है, एक लघु बना है ना क्षेत्रफल, तो एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है भाई लोग, थीटा बटे 360, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस पे अपन रख देते हैं मान, पुट अप कर देते हैं। थीटा का मान कितना दिया है, वो 60 दिया हुआ है, बटे में क्या है 360 है, तो बटे में 360। पाई का मान इसने क्या बता रखा है, पाई का मान कुछ बता रहा है क्या, पाई का नहीं, इसने √3 का मान बताया, बाकी पाई का मान कुछ नहीं बताया, यानी कि 22/7 ही हो, क्या होगा 22/7 होगा। तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणा त्रिज्या 28 है, तो 28 गुणा क्या है 28। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट देते हैं भाई लोग, तो जीरो से जीरो काट दो, छाई छाई 36, यानी 6 आया यहाँ पास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, अब ये कैसे कटेगा, तो ये 7 चौके 28 से कटेगा। ठीक है, ये 2 3 6 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा ये, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, एक चीज, और एक चीज तो अपन भूल ही गए यार, ये क्या है, क्या दिया यहाँ पर, है ना, ये देखिए त्रिज्या के बारे में 2 है, तो इसके बारे में 2 कर देंगे, और एक गुणे साइन क्या है, साइन कितना है, साइन, साइन थीटा का मान क्या है 60 है ना, तो यहाँ पर अपन क्या साइन 60 लिख सकते हैं क्या, है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन 60, क्या लिख देंगे साइन 60, थीटा का मान क्या है 60, इसको अपन ने भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको काट देते हैं अपन फ्रॉक से प्रॉपर तरीके से, तो इसको काट दो भाई लोग, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ये कट चुका है अपना। और कुछ बचा हुआ है क्या, अब कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक है, जो बचा उसी को अपन लिख लेते हैं, तो यहाँ पर बराबर इसको छोड़ो, ऊपर क्या बचा 11 4 14, 14, तो 11 गुणा 4 करोगे तो 11 4 44, 11 4 44 गुणा है 14 है ऊपर, तो 14 कर देंगे, क्या कर देंगे, एक में 14 कुछ किसी से कटा है क्या, ओहो, ये दूसरे साइड का है ना भाई, ये त्रिज्या का 22/7, एक मिनट हमने डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब कर दिया पैरों चलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, डिस्टर्ब कर दिया। देखिए ये त्रिज्या क्या है 28 गुणा 28, 28, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने यहाँ पास माइनस लगाना, क्या लगाना था यहाँ पर माइनस लगाना था, माइनस लगाना था यहाँ पास हमने, माइनस लगा के, और यहाँ पास हमें करना था, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है।
हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक देखिए, इस एरिया को है ना, इस एरिया को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इस एरिया को अपन कट कर देते हैं, ठीक है ना, इसको कट कर दीजिए। अपन पुनः रखते हैं मान, क्या रहता है, अपन दोबारा से रखते हैं मान। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, तो अपन लिख देते हैं 60/360 गुणा पाइस का मान क्या है, कुछ नहीं मतलब 22/7 है। त्रिज्या क्या है 28, अरे यार दिमाग पता नहीं कहाँ है, 28 गुणा यहाँ पर 28 होगा। देखिए अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, फिर त्रिज्या है तो 28 गुणा का 28 बटे में 2 है तो 2 साइन, साइन यहाँ पर क्या लेगा, थीटा का मान कितना है 60। ये कहना था, अपन ने क्या किया, माइनस की इस साइड वाले को नहीं लिखा था, माइनस की इस साइड अपन ने काट पीट दिया, ठीक है। अब इसको कर दिया काट पीट दिया, अब इसको काट दीजिए, है ना, 0 0 ये 6 6 36 कर दो, 6 6 36 6 तो आएगा यहाँ पर सर, 6 6 6, ठीक है। और इसको कर दो भाई लोग, 7 चौके 28, है ना, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ काट दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये बचा यहाँ पास अपना, ठीक है। और आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बस इतना ही, ठीक है। जो बचता है उसे, जो कटता है कट गया, अब जो बचा उसको लिख देते हैं। 11 गुणा 4 करेंगे तो 11 4 44, कितना 11 4 44 गुणा 28 है, तो यहाँ पास 28 बटे में क्या है, बटे में 3 है, क्या है बटे में 3 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 28 गुणा 4 क्या, 28 गुणा 14, है ना, 28 गुणा 14, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिख देते हैं पहले, इसको कर देते हैं, है ना। 28 गुणा 14, 28 गुणा 14 गुणे साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन साइन का मान होता है √3/2, ये होता है, ठीक है। तो इसको कर दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, है ना, समझिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग, है ना। आप क्या करते हैं भाई लोग, डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 44 गुणा 28 करोगे, तो जब आप लोग 44 गुणा 28 करेंगे आप लोग, तो आप लोग को मिलेगा 12/32 बटे में 3 है तो बटे में 3 कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो यहाँ पास, 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, 196 होगा, कितना होगा 196 होगा, गुणे √3, √3 का मान हमारा क्वेश्चन बता रखा था, क्या बता रखा था 1.7, √3 का मान हमारा क्वेश्चन बता रखा है 1.7 लिखना है, क्या लिखना है 1.7 लिखना है अपने को। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। 12/32 में 3 का भाग करोगे आप लोग तो आएगा आप लोग का 410.66 आएगा, माइनस है तो माइनस, 196 गुणा 1.7 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 333.2, 333.2 कितना है 333.2, ठीक है। अब 410.66 में 333/2 का अपन माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब ये क्या निकला, ये हमारा निकला एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या निकला, ये हमने निकाला एक डिजाइन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि एक डिजाइन क्षेत्रफल, है ना। अब हमें कितना निकालना, हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, कितना 6 डिजाइन, तो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पास 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 77.46, है ना। 6 एक डिजाइन का इतना निकला, तो 6 डिजाइन के इन सब का गुणा कर दोगे, इन सब का गुणा कर दोगे आपस में तो कितना हो जाएगा 464.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक डिजाइन का सॉरी ये 6 डिजाइन का क्षेत्र, अब ये टोटल हो गया 6 डिजाइन का क्षेत्र, कितना, ये टोटल होगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, अब 6 क्षेत्रफल का अपन क्या निकालना है, कुल लागत, कुल लागत क्या निकालना है, कुल लागत। तो 1 सेंटीमीटर की लागत कितना बताया था उसने, क्वेश्चन हमारा बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, लागत हमारा क्वेश्चन ही बता रखा था, लागत बराबर 0.35 रुपये, ये हमारा बता रखा था हमारा क्वेश्चन ही,
है ना, 1 सेंटीमीटर, तो 464.76 सेंटीमीटर का कितनी लागत होगी? तो यहाँ पर कर दीजिए 0.35 इंटू 464.76। अब इन सब का आप लोग गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो कुल लागत आप लोग को निकल आएगी 162.666, है ना। ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों लोग? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होता है प्रश्न 13वां अपना का कंप्लीट। प्रश्न 13 यहाँ पर हो जाता है अपना कंप्लीट, है ना। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बचा है जो 14वें नंबर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यदि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है। क्या? एकदम निःशुल्क है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 14वें का। आइए 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे, तो ये रहा प्रश्न 14वां। प्रश्न 14 क्या बोलता है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रखता है और एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर रखता है। 6 नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर रखता है। ओके, चलिए तो इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित में से इनमें से ऑब्जेक्टिव सही है। ऑब्जेक्टिव सही है। तो पहले तो जो चीज दिया है उसको मैं आप लोग को बता देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है दिया है? क्या है दिया है? क्या दिया हुआ है? त्रिज्या r। त्रिज्या r बराबर क्या दिया हुआ है? बड़ा वाला r। क्या दिया है? बड़ा वाला r। कोण, कोण क्या होता है? थीटा। थीटा के स्थान पर क्या दिखा है उसने? कोण p डिग्री दिया है, यानी कि बड़ा वाला p उसने दे रखा है। क्या रखा है? दे रखा है। ठीक है, तो क्या बोला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? एक मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। क्या होता है आप लोग का? तो अरे यार उठ रहा है ना। ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। ये होता है, यही होता है। अब थीटा के स्थान पर क्या है? थीटा के स्थान पर पी है, तो हमने थीटा के स्थान पर पी रख दिए बटे 360 पाई। पाई है तो पाई, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या आर जगह पर क्या रखा है? कैपिटल आर। क्या रखा हुआ है? कैपिटल आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये चीज आप लोग को कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही होगी। क्या नहीं दिख रही होगी? दिख रही क्या? नहीं दिख रही होगी। तो क्या करेंगे? 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। तो यहां से 2 से गुणा यहां पर कर दीजिए और 2 से गुणा यहां पर कर दीजिए, है ना। गुणा कर दीजिए। चलिए तो गुणा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा p बटे 2 शून्यम 0, 2 छक्का 12 की 2, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 720 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर का स्क्वायर, है ना। 2 पाई आर का स्क्वायर। तो आप लोगों को कहीं पर ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? p बाई 720 2 पाई आर का स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को कहीं? यस, चौथे नंबर देखिए, p बटे 720 2 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही। बात है समझ में? तो किस टाइप से मैंने निकाला इसका आंसर? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग को ट्रिक का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे मेरी बात को। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यानी कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, अपना पूरा अध्याय खत्म हो गया, है ना। अब शुरुआत करेंगे 12.1। क्या करें? 12.1। तो इससे पहले आप लोगों ने जितनी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को वीडियो मिल जाएंगी। या तो डायरेक्ट आप लोग रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, वहाँ पर जाइए, फिर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप लोग को ऑटोमेटिक क्लास 10th की पूरी मैथ मैंने पढ़ा रखी है ना। तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से पार्ट बाय पार्ट या प्रश्नावली बाय प्रश्नावली आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर।